हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस को, और एक ट्रिक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी जिससे कि आप मैप को बहुत अच्छे से चुटकियों में याद कर पाएंगे, खेल खेल में बिल्कुल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरा 3 इयर्स का बेटा जब था उस टाइम उसको टिप्स पे सारे जो आपके स्टेट्स हैं वो याद थे, और अभी तो उसको वो मैप जो है वो पूरा अच्छे से रटा हुआ है बढ़िया से, है ना। तो आप लोग भी याद कर पाएंगे, आप उससे तो बहुत बड़े हैं सारे के सारे ना। तो इसीलिए उस ट्रिक को भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, और कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपकी मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने पे आप इसे ज़रूर लाइक करें और वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, ईवीएस के पेपर 1 की अगर हम बात करें, और इसमें मतलब मैप से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पक्का आते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक बन जाता है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं खुद को करती हूँ हाइड एक बार के लिए। तो मैप की जहाँ हम बात करें तो कुछ डायरेक्शंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, ये आपका रहता है इस तरीके से, आप वहाँ पर भी डायरेक्शन को आराम से बना करके देख सकते हैं, थोड़ा सा कॉर्नर में कहीं पर भी जब मैप की बात आती है। तो ये आपका क्या रहेगा, ईस्ट साइड रहेगा यानी कि पूर्व, ये आपका रहेगा वेस्ट, ठीक है, ये आपका रहेगा नॉर्थ, और ये आपका रहेगा साउथ आपका। ठीक है, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 डायरेक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर जो इनके बीच की बात आती है, अगर नॉर्थ और ईस्ट, जरूरी तो नहीं है ना सारे जो आपके मैप के राज्य हैं वो इधर ही पड़ते हो कि इधर हो इधर हो इधर हो, नहीं, कोई अगर यहाँ से यहाँ पर किसी भी स्टेट की पोजीशन है तो उसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में है। यहाँ पर अगर किसी स्टेट की पोजीशन पड़ती है तो हम उसको कहेंगे साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में। इसी तरह यहाँ पर अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अगर यहाँ पे डायगोनल बनता है तो हम इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट में है वो राज्य, यानी कि उत्तर पश्चिम में है। और इसी तरीके से यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच में होगा तो हम इसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी डायरेक्शंस आपको पहली बात फिंगर्स पर होनी चाहिए। ठीक है, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा देखते हैं मैप के बारे में। ठीक है, ये अपना है इंडिया का मैप। ठीक है, इसमें आपको क्या है, सारी चीज़ें आपको पूरा एक एक चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, पर जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगी अगर आप उसको फॉलो करोगे तो एक एक चीज़ भी आपको रट जाएगी। ठीक है, बट अगर आप ऐसा ना कर पाएँ तो ये जो स्टार्टिंग के है कुछ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ 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 इसके नीचे ये आता है, इसके यहाँ ये आता है, इसके यहाँ ये आता है, 7-8 कम से कम आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ये आपके इधर वाले जो 7 ये हैं आपके, ये लर्न होने चाहिए। इसके अलावा जैसे यहाँ पे अरेबियन सी के आसपास में ये कौन से राज्य पड़ते हैं ये आपको लर्न होने चाहिए, ये आपसे पूछे जाते हैं। बे ऑफ बंगाल के आसपास में कौन से राज्य हैं ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मोटा मोटा एक अंदाज़ा आपको ज़रूर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में कौन सा जो स्टेट है वो आपका आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी, यानी कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। ठीक है, अब बात क्या की जा रही है, अरेबियन सी के कोस्ट पर यानी कि समुद्र तट पर कौन कौन से राज्य हैं। तो अभी हमने पीछे देखा, अगर हम बात करें तो अरेबियन सी के यहाँ पे एक तो होगा आपका केरला होगा, गुजरात होगा और कर्नाटका होगा, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम मैप में देखते हैं इसको फटाफट से। अरेबियन सी हमारा यहाँ है, और ये इसकी बात करें तो ये इसका समुद्र तट। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या आ जाता है, केरला आ जाता है, कर्नाटका आ जाता है, उसके बाद में आपका यहाँ क्या आ जाता है, गुजरात आ जाता है, और महाराष्ट्र भी आता है। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में होगा तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं, बट हमारे पास ऑप्शन में गुजरात है, कर्नाटका है और केरला है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही है हमारे पास में। ठीक है, तो हम इसके साथ में जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे एक और है आपका इसी की तरह, अगर केरला कर्नाटका दोनों यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। अब आप खुद देखो कि वेस्ट बंगाल तो बहुत इधर पड़ गया आपका, वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, ये तो यहाँ आ गया, और कहाँ अरेबियन सी है आपका, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो ये आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए। तेलंगाना ऑप्शन में है, तेलंगाना देखो यहाँ दूर हो गया आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे उड़ीसा भी है ऑप्शन में, तो ये क्या है, काफ़ी दूर है, इतना अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि नहीं नहीं ये वाले स्टेट जो है वो इसके
अरेबियन सी के समुद्र तट पर नहीं होंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? कर्नाटका, केरला और गुजरात, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री। झारखंड की बात हो रही है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा आपका? देखो अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम बात करें उड़ीसा की बात कर लेते हैं, यहाँ आता है आपका उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर में आपके यहाँ पे क्या आता है? झारखंड आता है। झारखंड की बात अगर हम करें, ठीक है, यहाँ क्या बोला है? झारखंड लोकेटेड ऑन मैप ऑन आवर कंट्री। तो यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ झारखंड है, और इधर ऊपर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या है? आपका बिहार है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में क्या है आपका? नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। यहाँ अपना नॉर्थ ही आता है ना, यहाँ आपका ईस्ट आता है, यहाँ पे वेस्ट आता है, यहाँ साउथ आता है। चलो मैप में समझते हैं इसको। ठीक है, चलो ये देखो, ये आपका मैप है। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले झारखंड के बारे में बात हो रही है, ये अपना झारखंड रहा। ठीक है, फिर बात हो रही है कि झारखंड कहाँ पर है आपका। तो देखो अब हम अगर ये डायगोनल इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। अब यहाँ झारखंड है, तो यहाँ पे नीचे क्या है? उड़ीसा है, तो नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, ये आपका क्या हो गया? झारखंड हो गया। ठीक है, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा में आपका क्या हो गया? झारखंड हो गया। ये उड़ीसा है, हमारे ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। ठीक है, ये रहा नॉर्थ ऑफ उड़ीसा आपका हो गया झारखंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो डायरेक्शन और साथ में आपको मैप याद होना चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जम्मू और कश्मीर, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। अब क्या बोला है कि भारत में बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो अब क्या है आपकी? सीधा सीधा हमें पता है कि क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी और आपकी क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी उसको देखते हैं। चलो फटाफट से हम बढ़ जाएंगे किसकी तरफ? सबसे पहले हम देखेंगे बिहार कहाँ पे है। ये रहा आपका बिहार। ठीक है, बिहार के सापेक्ष में क्या पूछा है? एक तो पूछा है आपसे जम्मू और कश्मीर, ठीक है, ये रहा। दूसरा क्या पूछा है आपसे? गोवा पूछा है, ये रहा आपका गोवा। अब बना लो यहाँ पे डायगोनल। ये देखो यहाँ पे क्या है? ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे क्या है आपका? नॉर्थ है, और यहाँ पे क्या है आपका? साउथ है। तो देखो एक डायगोनल तो यहाँ से निकलेगा बिहार की तरफ से, ये रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट कह देंगे। ठीक है, एक डायगोनल आपका गोवा के लिए कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। ठीक है, गोवा वाला डायगोनल यहाँ से निकलेगा, तो इसको हम क्या कह देंगे? साउथ वेस्ट कह देंगे। तो कहाँ रहेगा? नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये जो डायरेक्शंस हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो यहाँ क्या बोला है? विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी शिमला एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल आपका, ठीक है, आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली इन इट्स। यहाँ पे क्या बोला है? भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष। अब क्या पूछा है? दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष पूछा है आपसे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो कहाँ पर आएंगे आपके। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है आपका। कहाँ रहेगा? नॉर्थ और साउथ में रहेगा। कैसे रहेगा अभी देखते, देखो फटाफट से। सबसे पहले हम जाएंगे दिल्ली पे। आपको ये मोटा मोटा माइंड में आइडिया बिल्कुल रहना चाहिए। दिल्ली कहाँ पे है हमारी? यहाँ पर है। ठीक है, बात क्या हो रही है यहाँ पे? एक तो बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश। दूसरी बात हो रही है आपकी भोपाल की। सीधा सीधा डायगोनल देख लो आप, यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया। दिल्ली के सापेक्ष में आपका मध्य प्रदेश जो है वो आपका साउथ में पड़ रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और हिमाचल प्रदेश के आपका शिमला जो है वो नॉर्थ में पड़ रहा है। तो आपका क्या रहेगा? नॉर्थ और साउथ हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर में क्या आ जाएगा? नॉर्थ एंड साउथ आपका आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेबरिंग स्टेट ऑफ केरला। केरला के निकटवर्ती राज्य क्या है? अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी नेबरिंग स्टेट पूछा हो ना तो बिल्कुल आसपास के हमें देखना होता है। ठीक है, केरला के आसपास के कौन से होंगे? एक तो आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक है, केरला के आसपास में आपका कर्नाटका भी पड़ेगा, महाराष्ट्र भी होगा, आंध्र प्रदेश भी होगा, बट बिल्कुल नेबरिंग स्टेट अगर पूछा जाए तो क्या होगा आपका? कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे पहले आएंगे। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपके सबसे बेस्ट जो है 3 फ्रेंड का आप नाम बताओ, ठीक है, तो आप 3 फ्रेंड का नाम बताओगे। अब आपको पूछा जाए कि नहीं एक बात बताओ, इन 3 में से भी जो सबसे ज़्यादा 2 बेस्ट है उनके नाम बताओ, तो आप एक को हटा दोगे ना, सिर्फ 2 का नाम बताओगे। इसी तरीके से नेबरिंग स्टेट में मतलब जो सबसे करीबी होते हैं उनका नाम बताना होता है। जैसे कि अगर हम देखें मैप में, ये आपका यहाँ पे केरला है,
ये आपका रह गया आपका केरला, ठीक है। केरला के नेबरिंग बिल्कुल एकदम टच होता हुआ ये आपका रहा तमिलनाडु, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ ऊपर में ये रहा आपका कर्नाटका। यहाँ पे गोवा भी है, ठीक है, यहाँ पे पांडिचेरी भी है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी है, बट फिर भी अगर हम बिल्कुल करीबी की बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटका ये बिल्कुल करीबी हैं आपके, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपके पास में बिल्कुल करीबी अगर 2 ऑप्शन है आपके, जैसे आंध्र प्रदेश कर्नाटका भी है, लेकिन कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे नज़दीक है आपके, ठीक है। आंध्र प्रदेश थोड़ा सा यहाँ पड़ जाता है आपका, लेकिन ये बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है केरला के आपके। तो जब भी नेबरिंग स्टेट की बात आती है आपको याद रखना है कि बिल्कुल जो पास लगते हुए राज्य हैं उनको आपको बताना है ऑप्शन में, उनको आपको देखना है। तो 85 में आपका 1 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो था जिससे आपको मैप के बारे में सहायता हो सके। अगर मैं बात करूं कि आप इस मैप को किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो जैसे मेरे बेटे ने याद किया और जैसे मैंने इस मैप को बहुत अच्छे से टिप्स पे याद कर लिया, एक ट्रिक तो ये है कि आप इसको अपने मतलब जहाँ भी आप स्टडी रूम में, बेडरूम में, कहाँ पर भी आपको जहाँ समझ में आए बिल्कुल आपके सामने रहता हो, बड़ा सा आप मैप लगा लीजिए, ठीक है। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, एक मैप का पजल मंगवा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाता है आराम से, जो मैंने मंगवाया था अपने बेटे के लिए और मेरे खुद के लिए भी। मैप का पजल मंगवा लीजिए आप, जब भी आप बोर हो जाते हैं स्टडी करके उस पजल को सॉल्व करने बैठ जाइए। मुश्किल से आप पजल को 10 बार सॉल्व करेंगे ना, इतने में आपको सारे स्टेट्स बिल्कुल फिंगर्स पे याद हो जाएंगे और बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये एक ट्रिक था जिससे कि आप बहुत इजीली और खेल खेल में इस मैप को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। जब मेरा बेटा 3 साल का याद कर सकता है तो आप लोग तो, आपका कॉग्निटिव जो फिलहाल स्टेज है वो उससे बहुत ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल कि आप एक मैप का पज़ल आप मंगवा लीजिए, ले आइए कहीं से, शॉप से आराम से मिल जाता है, और उसको आप सॉल्व कर लीजिए जब भी आप बोर हो जाते हैं अपनी पढ़ाई से। बहुत इजी वे में आप मैप को सीख जाएंगे, बिल्कुल टिप्स पे आपको याद हो जाएगा। अगर आपको पज़ल नहीं समझ में आता है तो भाई इंडिया का मैप आप अपने रूम में बड़ा सा मैप लगा लीजिए, उसको आते जाते चलते फिरते सोते जागते देखिए आप उसको, तब भी आपको हेल्प हो जाएगी, तब भी आपको याद हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी रास्ता आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या करना है आपको, इस प्रैक्टिस के साथ साथ में मैप के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से डायरेक्शन से हमें इस क्वेश्चन को निकालना होता है, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।